अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं मूंग की छिलके वाली दाल, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बनने लगी है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव दाल लिया और इसे 1-2 घंटे मैंने पहले ही भिगो के रख लिया था। तो जब भी दाल कोई भी बनाए तो इसको भिगोना लाजमी होता है, इसलिए मैंने इसको 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। और अब सारी दाल इसमें प्रेशर में हम डाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, क्योंकि 1 पाव हमारी दाल थी। और 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है। ठीक है, ये सारे स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे, हरे मसाले जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाली है हल्दी, 1 भर के चम्मच मैंने डाला है सुरख मिर्च और 1 भर के चम्मच ही मैंने डाला है इसमें नमक। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। हमने 4 कप पानी डालना है। ठीक है, क्योंकि हमने प्रेशर लगाना है, इसलिए पानी ज़रा ज़्यादा इसमें चाहिए, ताकि जो हमारी दाल है अच्छे से भीग जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 कप पानी डाला है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको सीटी लगानी है। तो जनाब, इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, यहाँ पे हम सीटी लगाएंगे और सीटी का टाइम हमने लेना है। सीटी जब चलना स्टार्ट हो जाएगी तो हमने 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर इसका वेट करना है। ये देखें, हमारी जो सीटी है चलना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके थे और मैंने इसकी सारी स्टीम निकाली थी। अब ये देखें इसकी लुक। तो ये देखें, हमारी जो दाल है अच्छे से गल चुकी है और जो हमारे मसाले हैं वो सारे ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, जब आप इसमें चमचा हिलाएंगे अच्छे से, तो ये जो हमारे टमाटर वगैरह और प्याज वगैरह थे वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि प्रेशर में तड़का लगाना ज़रा सही नहीं लगेगा, तो इसलिए हमने इसमें दूसरे बर्तन में कन्वर्ट कर लेना है। तड़का मैं आगे जाके आपको बताऊंगी किस चीज़ का लगाना है। बहुत ही मज़ा और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से आपने इसको तड़का लगाना है, तो आपकी जो रेसिपी है बहुत ही मज़े की बनेगी। तो कोई भी स्पाइसेस हमने ज़्यादा ऐड नहीं करने, बस नमक मिर्च और हल्दी ही हमने यूज़ करनी है। ज़्यादा स्पाइसेस हमने नहीं इसमें यूज़ करने। ठीक है, अब हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, इसलिए इसको पानी डाल के हम धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। ठीक है, हमने ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, लो फ्लेम पे इसको हमने पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। जब हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसे अच्छे से हिला के और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे पकने के लिए। और दूसरी तरफ हम तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने घी लिया है 2 से 3 चम्मच। ठीक है, आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं घी यूज़ कर रही हूँ। अब इसे गर्म होने देंगे थोड़ी देर के लिए। बहुत ही मज़े की बनती है दाल, इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, और जो नहीं भी खाता वो भी इसे खाएगा। ठीक है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो अब हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और इसे हमने फ्राई करना है। अभी डार्क ब्राउन नहीं करना, जस्ट हमने घी में इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं जिस तरह से। हमने एकदम से सारे मसाले नहीं इसमें ऐड कर देने, हमने थोड़े थोड़े करके इसमें ऐड करने हैं। आपको बताती हैं कौन कौन से स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो बहुत ही मज़े का तड़का लगेगा। अब इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देने हैं प्याज, क्योंकि ये हमने थोड़ा लिया है, एक छोटे साइज़ का प्याज है, उसको हमने हाफ़ काट के लिया है। यहाँ पे हरी मिर्चें भी 2 अदद ली हैं और थोड़ा सा अदरक, क्योंकि ये सारे स्पाइसेस हमने पहले ऐड कर चुके हैं, इसलिए हमने इसे थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करना है। ठीक है, 1 पाव दाल है, उस हिसाब से इसको मैंने इन स्पाइसेस को ऐड किया है। ठीक है, अब हम इसे डार्क ब्राउन सा कलर दे देना है। ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 चम्मच डालना है ज़ीरा, और अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जो हमारा प्याज है और लहसुन है जो डार्क ब्राउन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए जी, हमारा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है और प्याज भी डार्क ब्राउन हो चुका है। अब हम दाल यहाँ पे हमारी पक चुकी है, बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम तड़का लगाएंगे इसका। ठीक है, ये देखिए जी,
اس تڑکے نے ہی اس دال میں جان ڈالنی ہے اور بہت ہی مزے کا یہ دال لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے چاولوں کے ساتھ کھائیں، چپاتی کے ساتھ کھائیں، اگر پراٹھے کے ساتھ کھانا چاہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں، بہت ہی مزے کی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہرا دھنیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی ہرا دھنیا ایڈ کر دیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے 2 عدد ہری مرچی ایڈ کر دینی ہے، اور یہاں پہ ہم نے فلیم آف کر دینا ہے جی۔ یہ ہماری مونگ کی چھلکے والی دال ریڈی ہو چکی ہے، اور اس کی دیکھیں جی فائنل لک۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔